ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या इस कदर बढ़ गई है कि लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। दूषित पानी पीने से दक्षिणी दिल्ली की एनसीईआरटी कॉलोनी में 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीने के पानी से हुई मौतों के लिए बीजेपी ने सीधे तौर पर सीएम शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराया है। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को जहां पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दक्षिण दिल्ली की एनसीईआरटी कॉलोनी में लोगों को दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दूषित पानी पीने से यहां 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं इस कॉलोनी के करीब 60 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को 4.5 साल की संजना की मौत हो गई, जिसका इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था, जबकि दूसरी मौत एनसीईआरटी कैंपस के ही हरिकिशन की हुई। हरिकिशन की मौत सफदरजंग अस्पताल में रविवार को रात के वक्त हुई। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 7 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। दक्षिण दिल्ली की इस एनसीईआरटी कॉलोनी में दूषित पानी की सप्लाई से डायरिया, हैजा और पीलिया की बीमारी फैलने का अंदेशा है। स्थानीय लोगों की ओर से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जल विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि जल बोर्ड की ओर से आ रहे पानी को बोरवेल के पानी में मिलाकर सप्लाई किया जा रहा है। वहीं इस कॉलोनी में हुई इन मौतों पर राजनीति गरमाने लगी है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। गोयल का कहना है कि सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही है। पिछले 1-2 महीने से यहाँ पर गंदा पानी दिल्ली जल बोर्ड का आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है। और जब कोई सुनने वाला नहीं है तो मैंने यहाँ पर आकर देखा है, ये सभी महिलाएं जो हैं ये इस बात की शिकायत कर रही हैं कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। जल बोर्ड का पानी पहले टैंक में आता है और उसके बाद टैंक से ऊपर जाता है जी। ना तो जल बोर्ड का पानी साफ आ रहा है और ना टैंक साफ हो रहा है जी। तो मैं समझता हूं इसमें दिल्ली जल बोर्ड, जिसकी अध्यक्षा स्वयं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं, और एनसीईआरटी, ये दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए कि क्यों इनकी शिकायत ना सुनकर उन्होंने जल बोर्ड को कंप्लेंट नहीं की थी। दिल्ली में आधे से ज्यादा दिल्ली प्यासी है और जहां पानी भी आ रहा है वहां गंदा पानी आ रहा है। इसकी शिकायत हर जगह से आ रही है। बीजेपी नेता आरती मेहरा ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को साफ और स्वच्छ पानी मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड में कि जल ही जीवन है और जीवन ही मौत ले रहा है। अगर जल ही मौत ले रहा है, किस तरह से पानी है, पानी में कीड़े हैं और जिस तरह के हालात हैं वो बड़े दर्दनाक हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम पूरी तरह से, डायरेक्टर जो है अभी आई नहीं, दिल्ली जल बोर्ड का तो खैर कुछ पता ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा जवाब लेगी। 3 लोगों की डेथ हो चुकी है और लोग हॉस्पिटल में 30-40 लोग पड़े हैं, अभी घर में 3 लोग पड़े हैं। बीमारी फैलने की सूचना मिलते ही दिल्ली सरकार ने इस कॉलोनी में 2 एम्बुलेंस तैनात कर दी हैं। लेकिन लगातार हो रही मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह अब भी एक सवाल बना हुआ है। दिल्ली से विपिन चौहान, MH1 न्यूज। दूषित पानी पीने से हुई इन मौतों को लेकर दिल्ली जल बोर्ड और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष खुद शीला दीक्षित जी हैं। मगर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। उन्होंने इसका ठीकरा एनसीईआरटी के सर ही फोड़ दिया है।
दिल्ली की एनसीईआरटी कॉलोनी में गंदे पानी से बीमारियां फैलने की खबर मिलते ही दिल्ली सरकार की शिक्षा और सामाजिक अधिकारिता मंत्री प्रोफेसर किरण बालिया ने कॉलोनी में दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। दरअसल इस कॉलोनी में एनसीईआरटी के कर्मचारियों के परिवार रहते हैं, जिनमें ज्यादातर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। दूषित पानी से कुछ लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के एनसीईआरटी कैंपस में अब तक जहरीले पानी से या कहें गंदे पानी से पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हम ऐसे एक परिवार के यहाँ मौजूद हैं जहां पर उनकी फैमिली के एक मेंबर की डेथ हुई है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मानते हैं, किस लिए उनकी मौत हुई है, जो गंदा पानी आ रहा है क्या वो कारण है या किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम जिम्मेदार तो डायरेक्टर को मानते हैं, जो मतलब हम कंप्लेंट दे रहे हैं वो भी रिजेक्ट करी जा रही, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। अब घर में 2 मतलब एक हमारे में हो गई और एक नीचे भी डेथ हो गई। अब वो 4 दिन के बाद विजिट करने आते हैं और 1000 रुपये दे के जाते हैं। हम बिकारी हैं कि 1000 रुपये उनके लेंगे, इतने ज़्यादा तो हमने खर्च कर दिए। 6 पेशेंट हमारे घर में एडमिट है, 3 अभी भी हॉस्पिटल में। हम किस किस को देखें? और वो एक्शन मतलब लेने के वजह वो 4 दिन के बाद आती हैं, वो भी देखते फिर भी कुछ नहीं कर रही। क्या है ये? तो ये जाहिर सी बात है, परिवार का गुस्सा है। कुछ जो और लोग भी हैं जो बीमार पड़े थे इस मामले में, हमसे बात करते हैं। आप बताइए, आपकी जो हालत हुई है इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती है और क्यों आपकी हालत ऐसी हुई है? मैं डायरेक्टर को मानती हूँ क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। उन्हें यहाँ देखने के लिए रखा गया है कि क्या हालत है एनसीईआरटी की। सबसे बड़ी परिवार की तो वही है ना, वो देखेंगे एनसीईआरटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उल्टा उनका जवाब देती है कि पानी उबाल उबाल के पीना चाहिए। हम लोग इतना नहीं कर सकते, 3-3 महीने तक पानी उबाल उबाल के पीते रहे इतनी बड़ी फैमिली में। तो अभी एनसीईआरटी के डायरेक्टर यहाँ पर आई थी, उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? 1000 रुपए दिए? किस लिए 1000 रुपए दिए उन्होंने? वो 1000 रुपए देके गई है दवा के लिए, जो 20-30 हजार रुपए हम खुद प्राइवेट में लगा चुके हैं। वो जब जाके 1000 रुपए देके गई है। तो देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो डायरेक्टर थी वो यहाँ पर आई थी, 1000 रुपए में उनकी कीमत लगाई है इनकी जान की। ये एक गंभीर मसला है और एक जितनी बड़ी ये बात कही जाए, 1000 रुपए एक जान की कीमत लगाई जा रही है एनसीईआरटी डायरेक्टर द्वारा। और भी इधर हैं जो परिवार के बुजुर्ग हैं, वो भी बीमार पड़ रहे इस पानी पीने से। आप बताइए, जो एनसीईआरटी डायरेक्टर आई थी 1000 रुपए देके गई है, क्या मानते हैं कि 1000 रुपए देना कितना सही है और कितनी बड़ी इंसल्ट मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत इंसल्ट है, हमारी भी इंसल्ट है इस बात की। हाँ, ऐसी मदद हमें नहीं चाहिए। लोगों के हाथों में ये बोतल साफ दर्शा रही है कि इस कॉलोनी में कितना गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। बोतलों में दिख रहा है ये पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। मामले को तूल पकड़ता देख एनसीईआरटी के डायरेक्टर पीड़ितों के परिजनों को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। जब MH1 न्यूज ने इस मामले में डायरेक्टर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से ही मना कर दिया और सिर्फ इतना ही कहा कि उन्होंने दवाइयों के लिए ये पैसे इन्हें दिए थे। वहीं जब इस मामले में एनसीईआरटी के PRO से बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है और वो इस मामले में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, ये बात सच है, लेकिन 2 लोगों की मौत कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हुई है, ये एस्टैब्लिश नहीं है। मुझे इसके बारे में नहीं पता है। दूसरी बात कि कितने लोग इसमें एडमिट हैं अस्पताल में, ये भी नहीं पता है। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की क्या क्या वजह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पानी गंदा पानी आया है ये तो सच है, लेकिन गंदा पानी सप्लाई करने का काम जो है हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड करती है और CPWD करती है। हमारा सारा सिविल वर्क CPWD करती है। देखिए, ये पानी जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिनों से गंदा आ रहा है, ये बहुत हाल की बात है। गंदा पानी आना शुरू हुआ है। स्टेप्स ये लिए हैं कि हम उसको डायरेक्टली जाके क्लीन नहीं कर सकते, तो हमारे अंडर में है ही नहीं। पाइपलाइन CPWD मेंटेन करती है, हम उनको कॉन्स्टेंटली फॉलोअप करें। एवरी डे हम उनको लिखते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं। अब जाहिर है कि एक तरीका है, हम उनको जाकर के उनके गिरेबान पकड़ के तो नहीं कर सकते आप हमारी सफाई अभी कभी करके दीजिए मुझे। तो हम ये पूरी कोशिश अब हम ये कोशिश करेंगे जानने की आखिर गलती कहाँ हुई है, आखिर किसी ने किसको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, पेनलाइज करना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी इस मामले को एनसीईआरटी का अंदरूनी मामला बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी ठीक से सप्लाई हो रहा है और इस घटनाक्रम में दिल्ली जल बोर्ड की कोई गलती नहीं है। ये उनका इंटरनल कोई पॉइजन हो गया, क्योंकि डीजेबी का पानी वहाँ बिल्कुल ठीक है। जहाँ डीजेबी का पानी आता है वहाँ से बिल्कुल ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर पानी की सप्लाई ठीक से की जा रही है तो दूषित पानी कहां से आ रहा है? लेकिन गलती चाहे किसी की हो, झेलना आम जनता को ही पड़ रहा है और लगातार इनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली से जितेंद्र, MH1 न्यूज।